दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कॉपी पेन लेकर स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि आज स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ देखेंगे, अच्छा है, और यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि हमने इससे पहले जो क्वांटाइजेशन किया है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर दूसरा टॉपिक आता है तो वो है आपका कूलॉम्स लॉ। इसका सबसे पहले हम खुद का लॉ देखेंगे और उसके बाद इसका हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे और मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पर हम फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, जिसको सुपरपोजिशन लॉ बोलते हैं फोर्सेस का। तो अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ तो इसने क्या कहा था, इसको कूलाम भी बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो इन्होंने कहा था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है, अगर दो चार्ज बॉडी, इसको मान लेते हैं प्लस क्यू और इसको मान लेते हैं प्लस क्यू। चलो प्लस को हटा देते हैं, चार्ज कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। और इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये दो चार्ज बॉडी हैं तो ये अट्रैक्शन भी लगा सकती हैं और रिपल्शन भी लगा सकती हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का अमाउंट कितना होने वाला है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कितना होगा। तो उन्होंने कहा द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज is the force between two charge bodies is directly proportional to the product of their charges। यहां पर चार्जेस हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, या आप ये भी कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो पहला तो ये बना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा क्या कहा गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। सेकंड कहा गया दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव पॉजिटिव रखे हुए होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपल्शन लगाएंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये गोडलीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने अच्छे से समझी थी। लेकिन अगर अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इन दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो जो सामने सामने होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है, अगर इनके मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो। और इसमें क्या होता है, अगर ये वाला डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली का ये मतलब होता है। तो एक आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो गई। इसको मैं कंबाइंड करके लिखूँगा तो F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता, जिसको बोलते हैं K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस K को जो कहते हैं, K जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 9 × 10⁻⁹। इसके अगर यूनिट की बात करते हैं
तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। तो ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, मतलब ये मीडियम की परमिटिविटी है, और ये बताएगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितनी लगने वाली है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ से क्या निकल कर आया आपके पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट है न्यूटन। तो ये होता है आपके पास कूलॉम्स लॉ, जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें ये हुआ कि अगर चार्जेस का अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर दो बड़े बड़े चार्जेस रखे हुए होंगे तो इनके बीच जो फोर्स लगेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा लगेगी, और दो पॉइंट चार्जेस होंगे बहुत छोटे छोटे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कम है, तो इसके मुकाबले यहाँ पर फोर्स कम लगेगी। तो ये बात आप ध्यान रखें एक बार फिर से। तो आपने F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कह दिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कह दिया। फिर इसको आपने कंबाइंड करके यहाँ लिखा। इसके बाद आपने एप्सिलॉन नॉट, इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके एक के लगाया, के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब मीडियम की परमिटिविटी है, और ये परमिटिविटी डिसाइड करती है कि फोर्स कितनी लगने वाली है, ये फोर्स बढ़ेगी या घटेगी, मीडियम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी, तो ये आपके पास नेट फॉर्मूला बना F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ mL/T-2, तो डायमेंशनल फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास कूलॉम्स लॉ था। ये आपका कूलॉम लॉ में जो फोर्स निकाली है हमने, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली है। अभी डायरेक्शन वायरेक्शन को कुछ नहीं देखा गया है, और ना ही मैंने इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही कि हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, और मल्टीपल चार्जेस के थ्रू हम ये भी चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, मतलब सुपरपोजिशन लॉ भी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही है। कूलॉम्स लॉ को आप जान जाइए छोटी सी वीडियो के अंदर। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम ये भी चेक करेंगे अगले वीडियोस के अंदर कि किसी दूसरे मीडियम में अगर चार्जेस को रख दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से चार्ज कितनी कम हो जाएगी, ये भी चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बने रहिएगा हमारे साथ, और अगली वीडियोस में इसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।